ये वीडियो एकदम रॉ होने वाला है, एकदम कोई भी एडिट कुछ नहीं होगा इसमें। सब कुछ आपको मैं रियलिटी बताऊंगा कि ट्रेडिंग अगर आपको करनी है, अगर आपको बनना है आगे, तो आप कैसे बन सकते हो आगे। आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कोशिश करते हो कुछ भी करने की लाइफ में, एक इम्पैक्ट दे सको, अपना कंट्रीब्यूशन दे सको लोगों की लाइफ में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी। जनवरी 2023 में ट्रेडिंग करते करते मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि जब आपका नॉलेज इतना अच्छा है तो लोगों के साथ में शेयर करो और सिखाने की कोशिश करो। इससे पहले मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड में ही काम किया है बहुत ज़्यादा। अब मैंने उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होके मैंने सोचा चलो वीडियोज़ बनाते हैं लोगों के लिए और लोगों को भी सिखाते हैं ट्रेडिंग। और 113 फॉलोअर्स से 11-12 महीनों के अंदर 8,33,000 फॉलोअर्स। मतलब लिटरली ये लोगों का इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा प्यार मिला, लोग इतने ज़्यादा मुझसे कनेक्टेड रहते थे इंस्टाग्राम डीएम के जरिए। बिकॉज डीएम एक बहुत ही सही चीज़ है जो कि यूट्यूब में नहीं हो पाता है। उस वहाँ पे क्या होता है, आपको कुछ भी दिक्कत होती है तुरंत भेज देते हो। तो मैं क्या करता था, यूजुअली जब मार्केट देखा मैंने साइडवेज हो गई, तो मैं इंस्टाग्राम डीएम खोल के लोगों को रिप्लाई करने का ट्राई कर देता था। और जैसे ही मैंने देखा कि शाम के टाइम में कुछ टाइम एक्स्ट्रा बच रहा है, तो लोगों को डीएम जितना हो सकता था मेरे, क्योंकि लोगों को हज़ारों डीएम आते थे डेली के, क्योंकि 8 लाख लोग, और आप समझ रहे हो अगर डेली 1% डीएम भी कर रहे हैं तो 8,000 डीएम पर डे के आ रहे हैं। मैं लगभग डेली, मेरे जहाँ तक मुझे पता है कि कम से कम 2-1500 या आई थिंक 2,000 या समटाइम्स 1,000 लोग हो सकते हो तो कनेक्ट डेली करता ही था। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत करी। और मेहनत मैंने क्यों करी, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए, लोगों को सिखाना ट्राई किया, तो लोगों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स एज इन लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। तो जब आप कुछ काम करो और अगर आपको लोग अप्रिशिएट करें ना कि नहीं हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया, और आगे जाओ। आप एक ट्रेड लो और आपका ट्रेड में टारगेट हिट हो जाए, और ट्रेड में अगर आपको बोले कोई इंसान की बहुत अच्छी ट्रेड थी यार, मजा आ गया, आपको एक और प्लान करनी चाहिए ट्रेड, तो जो आपका नेक्स्ट टाइम ट्रेड में जो एनर्जी और जो एक वो जाएगा ना कॉन्फिडेंस, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। और वही कॉन्फिडेंस और लोगों के सपोर्ट की वजह से, मतलब मैंने लिटरली सोचा था जब मैंने स्टार्ट किया था कि अगर 100 के हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए, वरना 10,000 तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। और एक ही झटके में वो मतलब ऑलमोस्ट मिलियन हम लोग पहुंच जाते हैं आई थिंक फरवरी के आसपास तक। बट वो सारी मेहनत जो भी कि मैंने दिन रात जाग के अपना ट्रेडिंग टाइम का काट के मैंने लिटरली लोगों के साथ वीडियो बनाया लोगों के लिए, ताकि उनको हेल्प आउट हो सके। बिकॉज मेरा तो ट्रेड चल रहा था, थोड़ा इंट्राडे में कम फोकस करा मैंने उस टाइम पे, स्विंग पे ज़्यादा फोकस करा। और वो सारा टाइम यूटिलाइज करके मैंने वीडियोस क्रिएट करे, स्क्रिप्ट्स लिखी, समझाया, उसको ईजी लैंग्वेज में तोड़ने की कोशिश करी कॉन्सेप्ट्स को सारे, और लोगों ने सीखा भी और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया, अप्रिशिएट भी करा। और एकदम से झटके में मैसेज आता है कि आपका क्या बोलते हैं, जब मैंने लॉगिन करने की कोशिश करी, लॉगिन भी क्यों करने वाला था, मैं ट्रेड मेरे दिमाग में प्लान कर रहा था, तो मुझे बताना था कि नहीं हाँ ऐसा मुझे लग रहा है टाटा स्टील पे। और एक झटके में मैंने देखा तो वो पेज था ही नहीं वहां पे। उस टाइम मुझे लगा कि चलो ठीक है, टेम्पररी हो सकता है, किसी ने ट्राई वाई करा होगा हैक वैक करने का, एक बार और ऐसा हुआ था, तो मैंने अपना वीडियो वेरिफिकेशन किया और वो पेज एक्टिव हो गया। मुझे लगा हो गया होगा, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाएगा। मैंने तुरंत, मैंने उस दिन तो कुछ नहीं बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं वेट करते हैं। नेक्स्ट डे तक पेज जब नहीं आया तो फिर मैंने एक छोटा सा यूट्यूब में ही लाइव क्लास किया और समझाया कि नहीं हाँ ऐसा ऐसा करके हुआ है और अब मे भी पेज हमारा एक्टिव हो जाएगा। बट आज 2-3 दिन होने को आ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इंस्टाग्राम की टीम की तरफ से, कुछ भी नहीं है। मतलब आप सोच के देखो, आप एक ऐसी चीज में मेहनत करते हो जो कि आपको मतलब बहुत अप्रिशिएट हो रही है, और आपको भी लग रहा है कि नहीं हाँ हाँ ठीक है बढ़िया है, कि चलो इतना लोगों का प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मेहनत करते हैं और सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। बिकॉज मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ हमेशा। और आप उसको एकदम जीरो से इतना बड़ा करके लेके आओ और एकदम से आपकी नेक्स्ट डे नींद खुले, आप उठो और देखो कि वो चीज वहां पे है ही नहीं, और आपको चिट्ठी पड़ी हुई है एक मेल के रूप में कि नहीं हाँ हमने ऐसा ऐसा कर दिया है आपका, और बस तब से रिव्यू में पड़ा हुआ है। दिमाग हिल जाएगा आपका। वैसे पता नहीं आप वो मेरे से इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इट इज़ एक्चुअली वेरी डिमोटिवेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है। अब एक और चीज़, मान लो आप एक प्लान करते हो कि चलो मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनूंगा, बिकॉज कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मतलब एक एक्सपोज्ड चीज़ है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग बनते हैं। और सोचो अगर आप एक चीज़ पे मेहनत करो और वो चीज़ जीरो से बने, एकदम से गायब, आपका कुछ है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते, सब आपने करके देख लिया, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो मतलब आपका तो खत्म हो गया सब कुछ अगर देखा जाए ऐसे। तो मेरे केस पे तो नहीं हुआ, बिकॉज अगेन मैं तो ट्रेडिंग भी ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, चीज़ें अपना जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से हो जाएंगी। बट अगर एक सिर्फ कोई इंसान कंटेंट क्रिएशन कर रहा है तो वो तो खत्म हो गया मतलब। और मेरे दिमाग मतलब अगर चलो ठीक है अभी तो है, अगर मैं अपने आप को रख के देखूं लिटरली, और मान लो मैं ऐसा कुछ काम कर रहा हूं
कंटेंट क्रिएशन का, और जहां मुझे पता है कि मेरे पास सारे पैसे मेरे पास जो भी आएंगे वो ब्रांड प्रमोशन से आएंगे, या मुझे बुलाया जाएगा शोज में, कुछ भी हो एकदम से वो गायब। दोबारा से अपन शुरू कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान इतना बड़ा हिट नहीं ले सकता। मैं तो ठीक हूँ, ट्रेडर का तो अपने को तो आदत है रिजेक्शंस खाने की, तो एक नहीं अपने तो दिन में 4-4 3-3 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, फिर भी अपन नेक्स्ट डे फुल एनर्जी से आते हैं कि चलो ठीक है 3 ऐसे हिट हुए, कोई बात नहीं है, अभी नया ट्रेड प्लान करते हैं, नए तरीके से शुरू करेंगे। और मैंने तुरंत दूसरे दिन शाम को एक नया अकाउंट भी बनाया, अकाउंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप सोचते हो कभी कि आपके दिमाग में कि आप कंटेंट क्रिएशन पे जाओ, कंटेंट क्रिएटर बनो, तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगी आपके सामने। मैंने वेरिफिकेशन के लिए 1000 बार ट्राई करा होगा, हर बार वेटिंग लिस्ट वेटिंग लिस्ट वेटिंग लिस्ट, मेरा दिमाग खराब हो गया लिटरली वो चीज़ देख देख के, और अल्टीमेटली ऐसा हुआ बाद में। तो अगर आप ये आ रहे हो तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, मैं तो यही बोलूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा ही बड़ा रिस्क ले रहे हो अगर आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन पे जा रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो अब अगर आपको ट्रेडिंग पे सक्सेस होना है, मैं देखो यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, नो डाउट चीज़ें, लेकिन आपको सबसे जो बड़ी लर्निंग अपने दिमाग में डालनी है वो ये डालनी है, पहली चीज़ तो मार्केट में कोई भी सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है, आपको सारा प्रोसेस समझना पड़ेगा, बेसिक वाला पहले, उसके बाद में कि नहीं हाँ ऐसे ऐसे करके टेक्निकल एनालिसिस होता है, और उसके बाद में आपको जो दिमाग में अपने रखना है, जो एक इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हो, बिकॉज अगर आप ट्रेडिंग सीख जाओगे तो ऑब्वियस बात आप चाहोगे मेरा घर चल जाए जैसा, और लोग चला भी रहे। अगर ट्रेडिंग पे आ रहे हो तो आपको इसको एज अ बिजनेस समझना है। बिजनेस मतलब समझो, सब बोलते रहते हैं बिजनेस बिजनेस बिजनेस, बिजनेस मतलब क्या एक्चुअली बिजनेस मतलब। कभी अगर आपने बिजनेस करके देखा होगा, या अगर अभी कभी आपने कॉर्पोरेट में कभी काम किया होगा, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर रेगुलर इनकम होती नहीं है। कॉर्पोरेट में अपना प्लान बनता है कि ठीक है चलो ये हमारा मार्केटिंग बजट है, ये ऐसा ऐसा है, और हम इतना प्लान करेंगे, और उतना हमारा एक एस्टिमेटेड रेवेन्यू है कि हम इतना करके लेके जाएंगे। कभी कभी अगर ऐसा होता है किसी कंपनी ने एस्टिमेट प्लान बनाया कि चलो 5 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे इस महीने में, पता लगा हो 50 लाख रहा है, 4 करोड़ 50 लाख हुआ ही नहीं, मार्केटिंग में पैसा भी खर्चा हो गया, सब कुछ खर्चा हो गया, इधर रेवेन्यू नहीं हुआ। तो अब सोचो, कंपनी को तो सैलरी देनी है, वो तो बेसिक एक्सपेंसेस जाने ही जाने हैं, पैसा नहीं बना यहाँ पे। और कभी ऐसा हो कंपनी बोलेगी 5 करोड़ का प्रोजेक्शन, रेवेन्यू हो रहा है 15-20 करोड़, 4 गुना। ठीक है, तो अब सोचो पूरे साल में ऐसा हुआ कि किसी महीने 4 करोड़ 4 गुना बन गया 20 करोड़, किसी महीने ऐसा हुआ कि कुछ नहीं, 50 लाख का रेवेन्यू हुआ है, टारगेट से मतलब जितना प्लान किया था उसका 10% ही हुआ है। किसी महीने आप बहुत बूमिंग लेके जाओगे, किसी महीने आप बहुत खराब करके जाओगे। जब बहुत खराब आप करके जाओगे तो आपको बस ये दिमाग में लेके चलना है कि मेरी सैलरी जा रही है लोगों की, पैसा नहीं बना इसमें, और आपको आपकी लाइफ इस तरीके से मैनेज करनी है, और ट्रेडिंग पे पैसा ऐसे ही बनता है, ये रियलिटी है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इससे बेटर एग्जांपल कोई नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे पास 10 लाख का कैपिटल है, मैं पर डे बस इतना बना लूं, आप पर डे बनाओगे, आपकी विनिंग स्ट्रिक आएगी। ऐसा हो सकता है कि आप पूरे 30 दिन ट्रेड करो, 30 में 30 दिन आपने बराबर प्रॉफिट बनाया, लेकिन जैसे विनिंग स्ट्रिक आएगी वैसे ही लूजिंग स्ट्रिक भी आएगी, और लूजिंग स्ट्रिक इतनी गंदी वाली आएगी कि आप पूरा महीना पैसा लॉस करोगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं वही स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं मार्केट में, वही चीज देख के मैं ट्रेड कर रहा हूं, जिस चीज से मैंने पैसा बनाया वही चीज मैं अब यूज कर रहा हूं, पैसा नहीं बन रहा है, मैं लॉस पे लॉस 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 खाई जा रहा हूं। वो कुछ नहीं है, वो बिजनेस चलता ही ऐसे। अगर आपके पास लेट्स से जॉब वगैरह है, जॉब रखो साथ में, जॉब अब मत छोड़ दो, भले आपको ट्रेडिंग पे आ भी जाए पैसा तब भी नहीं छोड़ो, क्योंकि मैं वो बेवकूफ़ी कर चुका हूँ। मेरे पास पैसा आया था एक टाइम पे, मैंने सोचा अरे तो इतना पैसा आ रहा है, मैं तो महीने का 30% बना रहा हूँ, महीने का 30%, साल का 300, अपन राजा हो गए। तो एक साल में क्या कहते हैं हम कैपिटल 3 कर लेंगे, और बड़ा कैपिटल दबाए दबे वो। तो मैं कहा दो नौकरी बेकार है, मैंने रिस्क लिया, और उसके बाद लूजिंग स्ट्रिक आ गई मेरी, पता लगा एक ही महीने में कैपिटल मेरा 20% डाउन। अब मेरा दिमाग खराब, क्योंकि इधर 20% कैपिटल डाउन, उधर उसी कैपिटल में से निकाल के मेरे को घर के खर्चे भी देने, बिजली का बिल देना है, ये वो सब कुछ करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि आप इस चीज को समझो, इस चीज को समझने के बाद फिर आप घुसो पूरी तरीके से और सीखो। यहां पे मैं सारे वीडियोस डालूंगा, मैंने नया पेज भी बनाया इंस्टाग्राम का, वहां पे भी मैं रील्स अपलोड करूंगा, बिकॉज लॉन्ग वीडियोस टाइम नहीं मिल पाता है। अभी भी मैं अगर आपको दिखाऊं, एक सेकंड, वेयर माय फोन, ये रहा, देखो कितना बज रहा है, बता देता हूं, दिख नहीं रहा है ऐसे। इस टाइम हो रहा है 3:47, 3:43। मैं रात भर सोया नहीं हूं, बिकॉज अभी थोड़ा डिमोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन भी है कि कैसे भी करके अपना अकाउंट रिकवर करना है यार। तो अगर कोई एक्सपर्ट है तो मुझे बताना प्लीज़, कोई अगर मेटा से देख रहा है तो मुझे प्लीज़ कनेक्ट करना, बिकॉज अगेन मुझे ऑफलाइन क्लास भी करनी थी, और वो ऑफलाइन क्लास फ्री होने वाली थी। मैंने वीडियो भी बनाया था ऑफलाइन क्लास के लिए, वो दोनों वीडियोस पे आई थिंक मिलियन में व्यूज़ गए थे। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नहीं हाँ सर हम आएंगे, हमें सीखना है, हमें सीखना है। और मैंने प्लान क्या किया था कि मैं 4-5-6 घंटे की प्लान
करूंगा क्लास मस्त बड़ी सी स्क्रीन स्क्रीन लगा के। मैं भी अपने सारी चीज़ें शेयर करूंगा जाके, और जो बाकी स्टूडेंट जो बहुत अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं वो भी आके शेयर करेंगे, ताकि आपको हर तरह से पर्सपेक्टिव मिल सके। नहीं बस ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ऐसे ऐसा हो रहा है, और आप बहुत कुछ सीख पाओ। और उसका कोई चार्ज नहीं था, लिटरली इट वॉज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इनफैक्ट मैं ये प्लान कर रहा था कि भीड़ अगर ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने बात करी थी अपने जीजा जी से कि अगर जो दिल्ली में रहते हैं, भीड़ अगर ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग एक स्टेडियम बुक कर लेंगे। वहाँ पे एक है, नाम भूल गया अभी कौन सा स्टेडियम था वो। और अगर लगेगा नहीं हाँ मतलब 500 600 हज़ार लोग आ रहे हैं, तो एक ऑडिटोरियम बुक कर लेंगे 1000 लोगों तक का। एक क्लास को उस पर्टिकुलर लेवल की क्लास को कंडक्ट करने में आई थिंक फोर नहीं, ज़्यादा जाएगा, 5 लाख समथिंग का कैपिटल जाने वाला है उस पर। वो सब मैं आई वॉज गोइंग टू बेयर। बट अब उसके बाद अब कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिकॉज फ़ायदा क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलेगा। तो जब लोगों को पता नहीं चलेगा तो फिर वो सीख ही नहीं पाएंगे। अगेन जो नया वाला अकाउंट है, मेरी कोशिश है कि नहीं ये वाला अकाउंट हम लोग वापस से आगे लेके जाएंगे, और यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोग के लिए लाइव क्लासेस रखूंगा, वीडियोस और करूंगा बेसिक से, ताकि आप समझ पाओ सारी चीज़ें कि नहीं हाँ ऐसे कैंडल स्टिक्स है, ऐसे प्राइस एक्शन सपोर्ट सब काम करता है, और आप सबको। तो आपसे बस एक लास्ट में रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ सबके साथ में ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि सबको पता हो कि नहीं हाँ ये रियलिटी है कंटेंट क्रिएशन की भी और ट्रेडिंग की भी। आप कंटेंट क्रिएटर बनने का ट्राई कर रहे हो तो ये झेलना पड़ेगा आपको। सबके साथ नहीं होता है, अंडरस्टैंड, लेकिन आप एक इंसान भी अगर पकड़ के लेके चले अगर, और वो इंसान डिपेंडेंट है उस काम पे, वही काम एकदम से घटन बंद खत्म जीरो, तो गेम ओवर हो जाएगा भाई उसका। ठीक है, तो बैकअप प्लान करके चलो। सबको हल्के बैकअप नहीं होता है, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ काम करने का ठानता है तो वो समझता है कि नहीं मुझे इस पे जी जान लगानी है और बड़ा करना है। तो जर्नी वापस से शुरू करेंगे वापस से, बट